सद्गुरु और शिष्य। सद्गुरु और शिष्य का संबंध। प्रश्न 1। महाराज जी, आपने फरमाया है कि आत्मा या जीव का सबसे पहले आंखों के केंद्र पर आना जरूरी है और एक बार आंखों के केंद्र पर पहुंचकर जब उसका सद्गुरु से मिलाप हो जाता है तो सद्गुरु उसकी संभाल करते हैं। लेकिन तीसरे तिल पर पहुंचना ही तो सबसे मुश्किल लगता है। सच्ची बात तो यह है, जब हम तीसरे तिल पर आते हैं तभी हमें एहसास होने लगता है कि सद्गुरु हमारी संभाल कर रहे हैं। असल में सद्गुरु जन्म से ही हमारी संभाल करते हैं। वे लोग जो संत मार्ग पर आ गए हैं उनकी संभाल तो सद्गुरु जन्म से ही करने लगते हैं। वे उन्हें कभी इतना नहीं भटकने देते कि उनको मार्ग पर वापस ना ला सकें। आपने पतंग उड़ाने वाले को पतंग उड़ाते हुए देखा होगा। वह डोर को ढीला छोड़ता जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि पतंग उसके काबू से बाहर जा रही है तो वह उसे वापस खींच लेता है। वह कभी पतंग से नजर नहीं हटाता और उसे आसमान में सीधा रखते हुए उसकी डोर खींचता रहता है। जब हम अंतर में एक बार सद्गुरु के दर्शन कर लेते हैं तभी हमें यह एहसास हो पाता है कि हमारी संभाल हो रही है। तब हमें यकीन हो जाता है कि हमारी सहायता हो रही है, हमारी संभाल हो रही है। उससे पहले हमें इस बात का एहसास नहीं होता। जैसा कि हजरत ईसा ने एक दृष्टांत में समझाया है कि एक गडरिये के पास बहुत सी भेड़ें हैं। उनमें से अगर एक भेड़ किसी गहरे गड्ढे में नीचे चली जाती है तो वह 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे भागता है और उसे बाड़े में वापस ले आता है। अगर वह भेड़ चलकर वापस आने में असमर्थ होती है तो वह उसे कंधे पर उठाकर वापस बाड़े में लाता है, क्योंकि उसको सभी भेड़ों की फिक्र है, केवल 99 भेड़ों की ही नहीं। अगर एक भी भेड़ भटक जाती है तो भी वह दुखी होगा, क्योंकि उसको सभी भेड़ों की फिक्र है। उसे सभी भेड़ों के लिए मालिक को जवाब देना है। इसलिए 99 भेड़ें ईर्ष्या नहीं कर सकती कि वह उनकी उपेक्षा करके एक भेड़ के पीछे क्यों भाग रहा है, क्योंकि जब वह उस एक भेड़ के पीछे भाग रहा होता है उसका पूरा ध्यान तब भी उन 99 भेड़ों की तरफ होता है। वह जानता है कि अब यह भेड़ें उस मुकाम तक पहुंच गई हैं जहां वह भटक नहीं सकती, इसलिए वह उन दूसरी भेड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है जो भटक गई हैं। लेकिन वह सभी 100 भेड़ों से प्यार करता है और उसे उन सब की फिक्र है। अंत में हजरत ईसा ने परमात्मा से प्रार्थना की कि एक भी भेड़ ना भटके। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि एक भी भेड़ भटके, क्योंकि तुमने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसी प्रकार संत महात्मा जिन्हें भी नामदान की बख्शिश करते हैं, वे चाहते हैं कि हर आत्मा परमपिता के पास वापस पहुंच जाए। कुछ भेड़ें बाड़े में रहती हैं, लेकिन कुछ बाहर जाने की कोशिश करती हैं और उन्हें फिर से बाड़े में लाने में वक्त लग जाता है। लेकिन गडरिये की नजर हर भेड़ पर रहती है। वह उन सभी 100 भेड़ों के लिए जिम्मेदार है जिनकी देखभाल उसे सौंपी गई है। जो भेड़ भटक जाती है उसे एहसास तभी होता है जब गडरिया उसे कंधे पर उठाकर बाड़े में वापस ले आता है। लेकिन गडरिया उस भेड़ के पीछे भागने से पहले भी उस पर नजर रखता है कि वह भेड़ किस ओर जा रही है। सद्गुरु हमेशा हम पर नजर रखते हैं और हमें कभी भी इतना नहीं भटकने देते कि हमें मार्ग पर वापस ना ला सकें। कई बार कर्मों की बहुत तेज आंधी आ जाती है और हम लड़खड़ा जाते हैं, डगमगाने लगते हैं और सीधे नहीं चल सकते। लेकिन हमें फिर से सीधे चलने के लिए प्रेरणा और बल मिलता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है वह गिरता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है, फिर गिरता है, लेकिन अंत में चलना सीख ही जाता है। इसीलिए हजरत ईसा ने लूले लंगड़े लोगों, बीमार लोगों को तंदुरुस्त करने के बहुत से उदाहरण दिए हैं। यह वास्तव में शारीरिक रूप से स्वस्थ करना नहीं था, बल्कि रूहानी तौर पर स्वस्थ करना था।
जो लोग जिंदगी में सीधा चलना नहीं जानते, जिनका इस दुनिया में आचार व्यवहार सही नहीं है, वह लोग लंगड़े हैं। वे चलना नहीं जानते, इसलिए उन्हें सही ढंग से चलाने के लिए सहायता दी जाती है। हम सब इंद्रियों के भोगों के शिकार होकर रोगी बन गए हैं, इसलिए हमें इन सब रोगों से मुक्त किया जाता है और तब आत्मा फिर से प्रकाशमान हो जाती है। संत महात्मा यही चमत्कार करते हैं। वास्तव में किसी खास बीमारी को दूर कर देना या किसी के कुष्ठ रोग को दूर कर देना कोई चमत्कार नहीं है। ऐसा तो डॉक्टर भी कुछ खास दवाइयों के इस्तेमाल से कर सकते हैं। हजरत ईसा यहां डॉक्टर के रूप में नहीं आए थे। जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं शांति स्थापित करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तलवार लेके आया हूं। वे इस दुनिया में लोगों की हालत सुधारने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें इस संसार से निकालकर परमात्मा तक वापस ले जाने के लिए आए थे। यही वह सबसे बड़ा चमत्कार है जो संत महात्मा कर दिखाते हैं। हजरत ईसा के समय से लेकर अब तक अगर 100 कुष्ठ रोगी कम हो गए हैं तो दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है? यह उनकी महानता नहीं थी। उनकी महानता तो इसमें थी कि वह उन रूहों को परमात्मा के पास वापस ले गए जो उनके पास आई, जो उनके सुपुर्द की गई थी। प्रश्न 2। इस मार्ग पर आने वाला कोई जिज्ञासु अगर नामदान से पहले मार्ग से भटक जाता है तो क्या मौजूदा सद्गुरु उस समय भी उसकी संभाल करते हैं? और अगर वह नामदान के बाद मार्ग से भटक जाता है तो क्या मौजूदा सद्गुरु तब भी अपने उस शिष्य की संभाल करते हैं? मैं यह बात आपको सेंट मैथ्यू की वार्ता में हजरत ईसा के दिए गए एक दृष्टांत द्वारा समझाता हूं। अगर एक गडरिये के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भेड़ भटक जाती है, खाई में उतर जाती है, तो गडरिया 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भटकी हुई भेड़ की तरफ दौड़ता है। वह उस भेड़ को अपने कंधों पर उठाकर वापस बाड़े में ले आता है। यही बात नामदान पा चुकी सभी जीवात्माओं पर भी लागू होती है। सद्गुरु कई जीवों को नामदान बख्शते हैं। कुछ लोग मार्ग से भटक जाते हैं या किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन सद्गुरु उनको कभी नहीं छोड़ते। नामदान पा चुकी हर आत्मा को वापस ले जाकर परम पिता से मिलाने की जिम्मेदारी सद्गुरु की होती है। इसलिए सद्गुरु उस भटकी हुई भेड़ को आखिर में वापस बाड़े में ले आते हैं। जब एक बार सद्गुरु किसी जीव को नामदान दे देते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते। हजरत ईसा एक और खूबसूरत दृष्टांत देते हैं। एक किसान उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज बोता है, लेकिन फसल के साथ साथ जंगली घास भी उग आती है। किसान जंगली घास को नहीं हटाता। जब फसल तैयार हो जाती है तो वह जंगली घास काटकर जला देता है और जो फसल बाकी रह जाती है उसे काटकर घर ले आता है। इसी तरह जब सद्गुरु किसी को नामदान की बख्शिश करते हैं तो ऐसा करना उपजाऊ भूमि में अच्छा बीज डालना है। पर मन रूपी दुश्मन शिष्य को प्रलोभन देकर गुमराह कर देता है। उसे इंद्रियों के भोगों की तरफ ले जाता है या उसे कई तरह के भ्रमों में फंसा देता है। इस तरह मन जंगली घास बोना शुरू कर देता है। हालांकि सद्गुरु यह सब जानते हैं, लेकिन वे उस समय उस जंगली घास को उखाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उस समय घास की जड़ों को उखाड़ने से फसल को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप किसी शिष्य को उसकी कमजोरियां बताना शुरू कर दें तो हो सकता है कि वह संतमत को बिल्कुल ही छोड़ दे, भजन सिमरन करना भी छोड़ बैठे। हो सकता है कि वह सद्गुरु के सामने आने से भी कतराने लगे। लेकिन उस शिष्य की मौत के वक्त उसके भजन सिमरन तथा संतमत के असूलों पर चलने की उसकी कोशिश के अनुसार उसके बुरे कर्मों का हिसाब चुकता किया जाएगा। अंत में आत्मा प्रकाशमान होकर परमपिता परमात्मा के पास वापस चली जाएगी। जीव के हृदय में जब एक बार नाम का बीज बो दिया जाता है तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जिस जीव को सद्गुरु ने एक बार अपना लिया
उसका कुल मालिक के पास वापस जाना निश्चित है। बीज चाहे पहली बारिश में अंकुरित हो, चाहे दूसरी या 10वीं बारिश में, वह अंकुरित जरूर होगा। नामदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही शिष्य संतमत से भटक क्यों ना जाए, परंतु अंत में वह फिर रास्ते पर आ ही जाएगा और उसे फिर से सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सद्गुरु शिष्य का त्याग नहीं करते, वह अपने शिष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। प्रश्न 3। महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 2 में कहा गया है कि सद्गुरु के देह स्वरूप के लिए पूरी श्रद्धा के बिना हमारी इस भवसागर से पार उतरने की कोई संभावना नहीं है। इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि श्रद्धा हमारे अंदर विश्वास जागृत करती है। विश्वास से आपको कोशिश करने में मदद मिलती है और कोशिश ही आपको इस भवसागर से पार ले जा सकती है। प्रेम के बिना विश्वास पैदा नहीं हो सकता। विश्वास के बिना कोशिश की ही नहीं जा सकती और कोशिश किए बिना हम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर मेरा किसी प्रोफेसर में विश्वास है, मेरे मन में उसके लिए प्रेम और सम्मान है, और अगर मैं विश्वास करता हूं कि उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान है और जो कुछ भी वह मुझे सिखा रहा है वह उसमें माहिर है, और अगर मेरे मन में उसके लिए पूरी इज्जत है, तो मैं बहुत ध्यान से उसकी बात सुनूंगा। मैं अपना पाठ याद करके उसे खुश करने की कोशिश करूंगा और कभी उसे नाराज नहीं होने दूंगा। जब मेरे अंदर उसके लिए आदर भाव आ जाता है, तब मैं उस पर विश्वास करने लगता हूं। वह जो कुछ भी मुझे करने को कहता है, मैं करता हूं। मैं उसके लिए कोशिश करता हूं, तब मैं भी उसके जैसा प्रोफेसर बन जाता हूं। अगर आप प्रोफेसर का आदर नहीं करते, तो आप उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे, और अगर आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, तो जो वह कहता है आप उस पर अमल भी नहीं करेंगे। ऐसे में हम अज्ञानी ही रह जाएंगे, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। संतमत में भी ऐसा ही है। अगर हम सद्गुरु का आदर करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो हम उन पर अपने आप ही विश्वास करने लगते हैं और जो वे कहते हैं उसे सुनते हैं। फिर वे हमें जो उपदेश देते हैं, हम उसके मुताबिक ही जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हम उनके उपदेश पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। यही कोशिश भवसागर से पार जाने में हमारी सहायता करती है। इस तरह यह सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्वामी जी कहते हैं, पहले प्यार पैदा होता है। अगर हमारे अंदर प्यार ना हो तो हम विश्वास भी नहीं करेंगे, और अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हम कभी भी कोशिश नहीं कर पाएंगे। अगर एक नौकर आपका आदर मान करता है, आपके लिए प्रेम भाव रखता है, तो आप जो कुछ भी उसे करने के लिए कहेंगे वह खुशी खुशी करेगा। वह जानता है कि जो भी वह कर रहा है उससे उसका मालिक खुश होगा। लेकिन अगर उसके मन में आपके लिए आदर भाव ही नहीं है, तो वह कभी भी आपका कहना नहीं मानेगा। जो काम आप उससे करवाना चाहते हैं वह उसे पूरा नहीं कर पाएगा जिससे आप खुश हो जाएं। वह ऐसा कर ही नहीं पाएगा। प्रश्न 4। मैं दक्षिण अफ्रीका की पत्रिका साइंस ऑफ द सोल में पढ़ रहा था कि अगर हम अपना भजन सिमरन करते हैं तो आप हमारा हाथ पकड़कर ले जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप हमें कान से पकड़ के ले जाएंगे। तो फिर परेशानी क्या है? जैसे भी हो, आपको परमात्मा के पास ले जाया तो जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने किसी गडरिये को भेड़ को एक टांग से पकड़कर घसीटकर ले जाते हुए नहीं देखा, या फिर कभी कभी भेड़ को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हुए नहीं देखा है? यह तो अलग अलग भेड़ पर निर्भर करता है। कुछ भेड़ों के लिए तो वह बस सीटी बजाता है और वे अपने आप झुंड की ओर दौड़ती हैं। कुछ उसकी छड़ी को देखकर झुंड की ओर भागती हैं। कई ऐसी हैं जो शायद कुत्ते के भौंकने का इंतजार करती हैं और तब वे झुंड की ओर भागती हैं। कुछ को उसे खुद उठाना पड़ता है, जबकि कुछ को घसीट कर बाड़े में लाना पड़ता है। लेकिन बाड़ा तो एक ही है, और किसी भी तरीके से जब आप बाड़े में आ जाते हैं,
फिर तो सब ठीक है। यह तो गडरिये पर निर्भर करता है कि वह कैसे हमें बाड़े में लाता है। प्रश्न 5। महाराज जी, संतमत की पुस्तकों में कुछ ऐसे शिष्यों के बारे में जिक्र किया गया है जिनका सद्गुरु के साथ व्यक्तिगत संबंध था, जैसे कि बड़े महाराज जी के साथ भाई शादी का। कई बार मुझे भी आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की इच्छा होती है, उससे कहीं ज्यादा जो मैं आपके साथ अमेरिका में रहते हुए रख सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे सद्गुरु हैं, लेकिन मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में आप मुझे अपने से बहुत दूर लगते हैं और मेरी हमेशा यही इच्छा होती है कि मैं आपसे एक आम आदमी के रूप में बात कर सकूं। हर सत्संगी का अपने सद्गुरु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है और वह कभी अपने सद्गुरु से दूर नहीं होता, ना ही सद्गुरु अपने शिष्य से दूर होते हैं। हमें यह कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे सद्गुरु हमसे बहुत दूर हैं। एक वे ही हैं जो हमारे सबसे करीब हैं। वे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। प्रश्न 6। महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 1 पढ़कर हमें बाबा जैमल सिंह जी और बड़े महाराज जी के संवाद से उनके आपसी संबंध का अच्छी तरह से पता चल जाता है। क्या आप हमें बताएंगे कि अपने भजन सिमरन में और रोजमर्रा की जिंदगी में हम आपके साथ सीधा संबंध कैसे कायम कर सकते हैं? सद्गुरु के साथ हमारा रिश्ता प्रेम और भक्ति का, भजन सिमरन का है। यह कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है, यह केवल रूहानी रिश्ता है। हमारे अंदर सद्गुरु के लिए जितना प्यार और भक्ति होती है, हम अपने आप को उतना ही उनके करीब पाते हैं। सद्गुरु तो हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, लेकिन हम सद्गुरु से दूर हैं। हमारे अंदर सद्गुरु के लिए जितना ज्यादा प्रेम और श्रद्धा भाव आता जाता है, हम अपने आप को उतना ही उनके करीब महसूस करते हैं और हमें उतना ज्यादा लगने लगता है कि वह हमारा है और हम उसके हैं। असल में यह है हमारे अपने अंतर की भावना है। हम चेतना के उस स्तर पर आ जाते हैं जहां हमें सद्गुरु की नजदीकी का एहसास होने लगता है। हालांकि सद्गुरु तो हमेशा हर शिष्य के साथ होते हैं। प्रश्न 7। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर आप सत्संग में पत्थर की तरह कठोर दिल लेकर भी आते हो, तो भी कम से कम थोड़ी देर के लिए वह पत्थर ठंडे पानी में तो पड़ा रहता है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम उस पत्थर को पानी से निकालकर सूरज की तपिश में रख देते हैं और सत्संग का असर एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक वह पानी में रहता है, कम से कम तब तक तो अपने आप को तपिश से बचाए रखता है। तो क्या हमें यहीं रहना चाहिए और कभी नहीं जाना चाहिए? अगर आप जाना भी चाहें तो भी आप नहीं जा सकते। हम इन लोहे की जंजीरों से इतना ज्यादा जकड़े हुए हैं कि हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी हम आजाद नहीं हो सकते। लेकिन उसके हाथ बहुत मजबूत हैं और उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। जो पतंग उड़ाता है, डोर तो उसके हाथ में ही होती है। वह डोर को बार बार ढीला छोड़ता जाता है और पतंग को ऊपर, बहुत ऊपर जाने देता है। जब वह देखता है कि पतंग बेकाबू हो रही है, तो वह उसे वापस खींच लेता है और कसकर पकड़ लेता है। इसी तरह जब सद्गुरु ने, परमात्मा ने हमें संत मार्ग पर डाल दिया है, तो हम चाहे कुछ भी करें, वह हमें भटकने नहीं देगा। आखिर वह हमें संत मार्ग पर वापस खींच ही लाएगा। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है कि अंत में एक ही गडरिया होगा और एक ही बाड़ा। यही हमारे लिए एकमात्र उम्मीद है। प्रश्न 8। हजरत ईसा के इस कथन का क्या मतलब है? 2 मालिकों की सेवा कोई नहीं कर सकता। हमें एकचित होकर केवल अपने सद्गुरु की ही भक्ति करनी चाहिए। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, यानी जगह जगह भटकते रहने से, बार बार गुरु बदलते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमारा मार्गदर्शन करने वाले अपने सद्गुरु के लिए हमें मन में पूर्ण विश्वास और सच्ची भक्ति पैदा करनी है। जब तक हमें सद्गुरु पर पूरा विश्वास नहीं होगा, हमारा मन हमें भजन सिमरन नहीं करने देगा और हमारे मन में कई तरह के शक पैदा होते रहेंगे।
और हम कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिए हजरत ईसा के कथन का भाव है कि गुरु में अटल विश्वास होना चाहिए। हमारा दूसरा स्वामी मन और इंद्रियां हैं। यह नहीं हो सकता कि एक ही समय में हम इंद्रियों के दास भी बने रहें और परमात्मा के सेवक भी। यह पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधी हैं और हम एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में नहीं चल सकते। या तो हम मन और इंद्रियों के दास रह सकते हैं या फिर रूहानी अभ्यास द्वारा सद्गुरु की सेवा करके वापस जाकर परमात्मा में समा सकते हैं। हजरत ईसा ने यह भी कहा है कि तुम परमात्मा और माया दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका यह मतलब है कि जब तक हमारा मन धन दौलत, संपत्ति, परिवार, यार दोस्तों और रिश्तेदारों के मोह में फंसा हुआ है, तब तक हम ऊपर जाकर मालिक में नहीं समा सकते। जो कुछ भी हमें मालिक से दूर रखता है वह माया रूपी है। अगर हम थोड़ी बहुत रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें माया को ही अपना मालिक नहीं बनने देना चाहिए। केवल हमारा आध्यात्मिक गुरु ही मंजिल तक पहुंचने में हमारी सहायता कर सकता है। प्रश्न 9। महाराज जी, क्या सद्गुरु हमारी परख करने के लिए कई बार हमें मुश्किल हालात में डाल देते हैं या फिर हमारे अपने ही कर्म हमारे सामने आ जाते हैं? हमारी परख करने की जरूरत क्या है? क्या वह हमें जानते नहीं कि हम कितने मजबूत हैं? क्या प्रोफेसर को अपने विद्यार्थी की काबिलियत का पता नहीं होता? क्या इसके लिए उसे इम्तिहान लेने की जरूरत पड़ती है? परख करने के लिए है ही क्या? हम सब के अंदर बहुत कमजोरियां हैं। हम सब संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। हजरत ईसा ने न्यू टेस्टामेंट में कहा है कि मैं तुमको अपने पिता के सामने दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि हम तो पहले से ही सजा भुगत रहे हैं। हम तो अपनी कमजोरियों के कारण पहले से ही दुखी हैं। परख करने के लिए हमारे पास है ही क्या? गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अगर आप जमीन को कुरेदते ही जाएं तो आप कभी उसकी तह तक नहीं पहुंच सकेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। वे कहते हैं कि इसी तरह अगर आप अपनी दुर्बलताओं को देखते रहेंगे तो इसका तो कभी अंत ही नहीं होगा। हम केवल मालिक की रहमत पर, उसकी दया पर ही जी रहे हैं। अगर हम यह सोचें कि हम इम्तिहान के लिए तैयार हैं या इम्तिहान के लायक बन गए हैं तो यह नामुमकिन है। इसलिए परख करने के लायक हमारे पास है ही क्या? संत महात्मा हमारी सहायता करते हैं। कई बार जब हम अहंकार के कारण फूले नहीं समाते, तब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। पर ऐसा नहीं है कि सद्गुरु हमारी परख कर रहे हैं। वे तो सिर्फ यह एहसास दिलाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। ऐसा नहीं है कि वे हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। हम सब संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। प्रश्न 10। महाराज जी, उस दिन आपने कहा था कि अगर सद्गुरु किसी शिष्य से कहे कि हाथी गधा है तो एक अच्छा शिष्य उसे फौरन सच मान लेगा। क्या सद्गुरु कभी किसी शिष्य से कहते हैं कि हाथी गधा है? जब आप चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप हाथी और गधे में कोई भेद नहीं करते, तो आप सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी जब उस परमात्मा से आता है वह ठीक है। ऐसा तभी होता है जब आप अपने आप को सद्गुरु में लीन कर देते हैं, जब आप उनके साथ एक रूप हो जाते हैं और आपकी अपनी पहचान, अपनी खुदी खत्म हो जाती है। ऐसा विश्वास तभी आता है। फिर कोई सवाल बाकी नहीं रह जाता, कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि तब आप उसका ही रूप बन चुके होते हैं। ना कोई पूछने वाला होता है और ना कोई जवाब देने वाला। बोलने वाले भी आप ही होते हैं और जो बताया जा रहा है इसे सुनने वाले भी आप ही, क्योंकि आपकी हस्ती, आपकी खुदी खत्म हो चुकी होती है और आप सद्गुरु का ही रूप बन चुके होते हो। आपके अंदर इतना विश्वास तभी आता है जब आप सद्गुरु से एक रूप हो जाते हैं, तब यह सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न 11। महाराज जी, मैं ऐसा मानती हूँ
कि नामदान के बाद सद्गुरु हमारे कुछ कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या सचमुच सद्गुरु हमारे कुछ कर्मों का बोझ उठा लेते हैं या फिर हम में ही आत्मबल आ जाता है? आपसे किसने कहा कि नाम देने के बाद सद्गुरु कर्मों का बोझ ले लेते हैं? मैंने पढ़ा है कि नामदान के बाद कर्मों का बोझ बहुत हल्का लगने लगता है। कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए आपको खुद अपनी मदद करनी होगी। अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए सद्गुरु आपको हाथ में नाम रूपी तलवार और अपना सहारा दे देते हैं। तब आपको दुश्मन का मुकाबला करने और कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए एक सहारा मिल जाता है। लेकिन संघर्ष तो आपको खुद ही करना पड़ता है। आपको सारा बोझ सद्गुरु पर नहीं डालना चाहिए। तो इसका केवल यह मतलब है कि सद्गुरु हमारा आत्मबल बढ़ा देते हैं? सद्गुरु आपकी सहायता करेंगे। जब आपको किसी पर भरोसा होता है, जब आपको यह महसूस होता है कि आप किसी का सहारा ले सकते हैं, तब आप हमेशा हालात का मुकाबला बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सहारा ना हो तो आप घबरा जाते हैं। इसलिए जब सद्गुरु हमें मार्ग पर ले आते हैं तो वे हमें अपने कर्मों का भार कम करने और उनका हिसाब चुकाने का एक खास तरीका या विधि भी बताते हैं। नामदान की इन हिदायतों से हमें यह भी पता चलता है कि हमें पापों की मैल को कैसे साफ करना है। सद्गुरु और भी कई तरह से हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अब हमें नाम मिल गया है, अब सद्गुरु हमारे कर्मों का बोझ उठा लेंगे, इसलिए हम उनकी परवाह क्यों करें। हमें खुद मेहनत करके अपनी आत्मा को मन और इंद्रियों के पंजे से आजाद करना होगा। इसके लिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी, पर वह कुल मालिक अपनी दया मेहर से हमारी सहायता करता है। प्रश्न 12। अगर हम परमात्मा से, सद्गुरु से प्यार करते हैं तो फिर हम ऐसे काम क्यों करते हैं जिनसे वे नाराज होते हैं? क्योंकि हम सद्गुरु से ज्यादा इंद्रियों के भोगों से प्यार करते हैं। अगर हम वाकई मालिक से प्यार करते हैं, हम हमेशा वही करेंगे जिससे वह प्रसन्न हो, और हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उसे नाराज कर दे। बौद्धिक रूप से तो हमें यह महसूस होता है कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं, पर असल में हमारा मन पूरी तरह से इस रचना में रमा हुआ है। हमें इस दुनिया से मोह है। हमारा परमात्मा से ज्यादा दुनिया की शक्लों और पदार्थों से लगाव है। इसलिए हम रचना के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम उस विधाता से ज्यादा उसकी बनाई हुई रचना को खुश करने की कोशिश करते हैं। बौद्धिक रूप से तो हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा से प्यार हो, लेकिन असल में हम उससे प्यार नहीं करते। अगर हम परमात्मा से प्यार करने की कोशिश करते भी हैं तो वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, ताकि हम इस रचना में से ज्यादा फायदा ले सकें। हमारा इस रचना से इतना ज्यादा मोह है कि हम उसकी भक्ति भी इसीलिए करते हैं ताकि इस संसार से ज्यादा धन दौलत, प्रेम, मान बढ़ाई आदि हासिल कर सकें। हम उसकी भक्ति इसी मकसद से करते हैं। हम परमात्मा की भक्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हम उसकी भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे दुनियावी नियामतें और दुनियावी मान बढ़ाई, सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए असल में तो हम इस रचना से ही प्यार करते हैं। हम परमात्मा को इस दुनिया की नियामतें प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उससे प्यार बिल्कुल नहीं करते। हम अपने अंदर वह प्यार कैसे पैदा कर सकते हैं? कुछ कौमों और मुल्कों के लोग सांप की पूजा करते हैं। वह इसलिए ऐसा नहीं करते कि उन्हें सांप से प्रेम है, बल्कि इसलिए कि वे सांप के जहर से डरते हैं। हम परमात्मा की भक्ति इस डर से करते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ पड़े, या कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं हम मुकदमे ना हार जाएं, अपनी तरक्की, अपनी सेहत, ऐशो इशरत, दुनियावी मान बढ़ाई से हाथ ना धो बैठें। हम उसकी भक्ति इसलिए करते हैं कि कहीं ये चीजें हमसे छिन ना जाएं, या फिर इसलिए
कि हम यह सब कुछ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। दरअसल हम परमात्मा की भक्ति इसलिए नहीं करते कि हम उससे प्यार करते हैं। अगर हम सचमुच उससे प्यार करते हैं तब उसे खुश या नाखुश करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तब आपकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं होती। तब आपकी मर्जी परमात्मा की मर्जी में समा जाती है। उस अवस्था में आप अपने जीवन में होने वाली किसी भी बात से खुश या नाखुश नहीं होते, क्योंकि आप परमात्मा से एक रूप हो चुके होते हैं। आपकी अपनी हस्ती, अपनी पहचान खत्म हो जाती है। आपकी खुदी, अहम भाव परमात्मा में विलीन हो जाता है और आप उसी का रूप बन जाते हो। इसलिए आप और कुछ भी महसूस नहीं करते। तब दुनिया के उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि आप परमात्मा में समा चुके होते हो। आप अपनी पहचान खोकर परमात्मा से एक रूप हो जाते हो। तब आपका हर काम उसकी खुशी हासिल करने के लिए होता है और आपको यह सोचने की जरूरत ही नहीं रहती कि वह खुश है या नाराज, क्योंकि आप उसके प्यार में पूरी तरह मग्न होते हैं। मन में कोई और विचार होता ही नहीं। तब हम बेहतर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि जितने हम परमात्मा के नजदीक आते हैं उतने ही उसकी रचना के भी नजदीक होते जाते हैं। तब हम रचना के कण कण में सृजनहार को ही देखते हैं। हम उसकी रचना से भी प्रेम करने लगते हैं। हम लोगों की सहायता करते हैं और उनसे नम्रता से पेश आते हैं। जब हम रचना के हर कण में रचयिता को देखते हैं तब हमारा मन सबके लिए प्यार से भर जाता है। जब आप उससे प्यार करते हैं तो आप इस रचना में उसकी रची हुई हर चीज से प्यार करने लगते हैं। इस तरह हम जितना उसके करीब होते हैं उतना ही उसकी रचना के करीब हो जाते हैं, क्योंकि तभी हम इस रचना में इसके रचयिता का दीदार करते हैं। तब हमारा लगाव असल में इस रचना से नहीं होता, बल्कि उससे होता है जिसने यह दुनिया रची है और जो इस दुनिया के कण कण में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। प्रश्न 13। तो क्या सद्गुरु हमारे व्यवहार से खुश है या नाराज? प्रोफेसर अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों से प्यार करता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ध्यान नहीं देते, कुछ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, और जब तक उन्हें आगे के बेंचों पर ना बिठाया जाए वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोफेसर पीछे के बेंचों पर बैठने वाले छात्रों से प्यार नहीं करता और केवल उनका ध्यान रखता है जो आगे बैठते हैं। वह चाहता है कि वे भी ध्यान दें, क्योंकि वह अपने सभी विद्यार्थियों से प्यार करता है। वह चाहता है कि सभी परीक्षा में सफल हों। इसे भेदभाव मानना हमारे गलत नजरिए का नतीजा है। प्रोफेसर अपने छात्रों में भेदभाव नहीं करता। उसका मकसद तो सिर्फ पढ़ाना है और वह चाहता है कि हर विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो। प्रश्न 14। सत्संगी कैसे जान सकता है कि सद्गुरु उससे खुश है या नाराज? सच्चाई तो यह है कि सद्गुरु कभी किसी भी जीव से नाराज नहीं होते। अगर वह नाराज होते तो हमें संतपद पर क्यों लाते? यह तो हमारी अंतरात्मा है जो हमें कचोटती है। उन्हें हमारी निष्ठा का अंदाजा है और वे कमजोरियों से ऊपर उठने में, उनसे छुटकारा पाने में हमारी सहायता करने के लिए ही यहां आते हैं। वह हमारा दिल दुखाने या हमसे नाराज होने के लिए यहां नहीं आते। वे कभी नाराज नहीं होते। यह हमारी अंतरात्मा ही है जो हमें कचोटती है। प्रश्न 15। अगर हमें ऐसा लगे कि हमने सद्गुरु को नाराज कर दिया है तो क्या उस गलती को सुधारने का कोई तरीका है? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का यकीन दिला दूं कि हम कभी उसे नाराज नहीं करते। हम उसे नाराज कैसे कर सकते हैं? हम किसी व्यक्ति को तभी नाराज कर सकते हैं जब हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी उसने हमसे कभी उम्मीद ना की हो। जब वह सब जानता है कि हम कितने बेबस हैं, मन के कितने अधीन हैं, हर कदम पर ठोकर खाते हैं, तो हमारे बारे में यह सब कुछ उसके लिए नया नहीं है। वह तो हमें पहले से ही जानता है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था,
अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरे उपदेश पर नहीं चलते, तो मैं तुम्हें परमात्मा के सामने दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि हम तो पहले से ही सजा भुगत रहे हैं। परमात्मा से बिछुड़ने और इस रचना का हिस्सा बने रहने से बड़ी सजा हमारे लिए और क्या हो सकती है। वह हमें बताते हैं कि वह परमात्मा के सामने हमें दोषी नहीं ठहराएंगे। इसलिए सद्गुरु को नाराज करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन संतमत के उसूलों के अनुसार जीवन बिताकर, भजन सिमरन को पूरा वक्त देकर हम उसे खुश जरूर कर सकते हैं। ऐसा करने से वह जरूर खुश होता है, लेकिन उसे नाराजगी किसी बात से नहीं होती। प्रश्न 16। सद्गुरु की खुशी हासिल करने के महत्व पर सार वचन में बहुत जोर दिया गया है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारे सद्गुरु हमसे खुश हैं या नाराज? जब आप भजन सिमरन करके अपने मन की खुशी हासिल करते हैं, तब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके सद्गुरु आपसे बहुत खुश हैं। जब आप खुद ही खुशी महसूस नहीं करते, जब आपके अंदर ही संघर्ष चलता रहता है, आप अपने आप से ही खुश नहीं होते, तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि सद्गुरु आपसे खुश हैं या आपने उनकी खुशी हासिल कर ली है? सद्गुरु की खुशी पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को प्रसन्न रखें, अपने आप में खुश रहें, भजन सिमरन को वक्त दें। सिर्फ यही एक बात है जिससे सद्गुरु खुश होते हैं। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। तब आप अपने अंतर में इस परम सुख और शांति को, प्रेम और भक्ति भाव को महसूस करेंगे, और आप यह भी महसूस करेंगे कि आपके सद्गुरु आपसे खुश हैं। प्रश्न 17। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, लेकिन मेरी अभी तसल्ली नहीं हुई। यह डर के बारे में है, सद्गुरु से डरने के बारे में। सद्गुरु से आपको क्यों डर लगता है? असल में हम हमेशा अपने आप से ही डरते हैं, दूसरे लोगों से नहीं। हम अपनी कमजोरियों, अपनी ही दुर्बलताओं से डरते हैं, और यही हमारे और सद्गुरु के बीच बाधा बन जाती है। सद्गुरु से डरने की कोई बात ही नहीं है। वे तो प्यार पैदा करने, प्यार को मजबूत करने, उसे विकसित करने में सहायता देने और शिष्य को अपने में अभेद करने के लिए आते हैं। वे डर नहीं पैदा करते। हमारी अपनी कमजोरियां ही हमारे रास्ते में आ खड़ी होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार समझाया है, डर भी प्रेम का ही हिस्सा है। हम इसलिए डरते हैं कि कहीं हम उन्हें नाराज न कर बैठें, और उन्हें नाराज करना भी हमारी अपनी कमजोरी है। हम अपने आप से डरते हैं कि हम कुछ ऐसा न कर दें जिससे वे नाराज हो जाएं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे कभी हमारी परख नहीं करते। वे किसी की भी परख नहीं करते। परख करने के लिए हमारे पास है ही क्या? वे हमें जानते हैं। हम सब संघर्ष कर रही आत्माएं हैं और कमजोरियों से भरे हुए हैं। परख करने के लिए है ही क्या? हम सब खामियों से भरे हुए हैं। इसीलिए तो हम यहां हैं। यह हमारा अपना मन है जो रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने कहा, प्रेम में कुछ डर भी होता है। नाराज करने का डर एक तरह का प्रेम ही है, लेकिन वह हमें सद्गुरु से दूर नहीं करता। वह हमें उपदेश पर चलते रहने में, उस पर अमल करने में और उसकी खुशी हासिल करने के लिए हमेशा सही कदम उठाने में हमारी सहायता करता है। नाराजगी का डर हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनता। प्रश्न 18। सद्गुरु शिष्य के साथ कितनी सख्ती से पेश आते हैं? मिसाल के तौर पर, मां अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं नहीं समझता कि मां और बच्चे के प्यार से ज्यादा गहरा कोई और प्यार होता है। लेकिन अगर बच्चा ठीक से पेश नहीं आता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, तो क्या मां बच्चे की पिटाई नहीं करती? मां चाहती है कि बच्चा पूरे डिसिप्लिन और प्यार की मिसाल बने, और वह बच्चे को ऐसा बनाने के लिए उसे सही उसूलों पर चलना सिखाती है। इसके लिए वह उसकी पिटाई भी करती है,
और कभी कभी उसे कुछ देर के लिए घर से बाहर भी खड़ा कर देती है या उसे खाना नहीं देती। लेकिन इस सब के पीछे क्या छिपा होता है? सिर्फ प्यार। अगर बच्चा बीमार है और टॉफी मांगता है तो मां उसे टॉफी कभी नहीं देती। आप यह नहीं कह सकते कि मां कठोर है। हम नहीं समझते कि मां बच्चे को टॉफी क्यों नहीं दे रही, लेकिन मां समझती है, भले ही बच्चा यह बात ना समझे। मां तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली और दयालु होती है, लेकिन हम इस तरह के प्यार और दया को नहीं समझते। प्यार और दया की हमारी धारणा यह है कि हम जिस चीज की भी इच्छा करें वह हमें मिल जाए। लेकिन कई बार मां को बच्चे के मुंह में कड़वी कुनैन डालनी पड़ती है और बच्चे को अपने भले के लिए उसे लेना पड़ता है। लेकिन बच्चे के लिए मां के प्यार से बढ़कर कोई और प्यार नहीं हो सकता। अगर वह गंदा है तो मां उसे ठंडे पानी से भी नहलाती है। लेकिन अगर बच्चा कुछ गलत करता है या कोई जुर्म करता है तो मां उसे कभी पुलिस के हवाले नहीं करेगी। चाहे बच्चा कितने भी जुर्म क्यों ना करे, इसके बावजूद मां हमेशा बच्चे को बचाती है, क्योंकि वह बच्चे से प्यार करती है। इसी तरह सद्गुरु हमेशा अपने शिष्य से प्यार ही करते हैं। वह कुछ भी कर ले, सद्गुरु उसे कभी काल के हवाले नहीं करते। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें उस आत्मा को परमात्मा के पास वापस ले जाने के लिए निर्मल करना होता है। उस आत्मा को निर्मल बनना ही है, क्योंकि वह उस आत्मा को प्यार करते हैं। हजरत ईसा एक उदाहरण देते हैं। एक भेड़ बाड़े में से भागकर भटक जाती है। गडरिया खुद उस भेड़ के पीछे भागता है, यहां तक कि उस भेड़ को कंधे पर उठाकर उसे बाड़े में वापस लाता है, क्योंकि वह उस भेड़ से प्यार करता है और सभी भेड़ें जो उसके सुपुर्द की गई थी उन सब के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह सद्गुरु भी उन सभी आत्माओं के लिए जिम्मेदार होते हैं जो उन्हें सौंपी गई हैं। लेकिन उन्हें उनको डिसिप्लिन में भी लाना होता है ताकि वे परमात्मा के साथ मिलाप कर सकें। उन्हें निर्मल करना जरूरी होता है। प्यार और दयालुता के बारे में हमारी धारणा है अपनी सभी दुनियावी इच्छाओं, दुनियावी अभिलाषाओं को पूरा करना। हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमें मिलना चाहिए। यह प्रेम और दयालुता नहीं है। लेकिन अगर सद्गुरु के दिल में शिष्य के लिए प्रेम और दया भाव ना हो तो वे उसे कभी संत मत पर नहीं लाएंगे। वे इसके लिए पैसे वसूल नहीं करते। वे इस उपकार के बदले कोई रुपया पैसा नहीं लेते। लेकिन हमें परमपिता के धाम में जगह दिलाने के लिए नेक इंसान बनाने में उनकी एक खास जिम्मेदारी और फर्ज होता है। वे हमसे प्यार करते हैं, वरना उन्हें हमारी परवाह क्यों होगी। लेकिन प्रेम और दया के बारे में हमारी सोच बहुत अलग है। हम एक दूसरे की कमजोरियों को सामने नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं कि ऐसा करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हम उदार बनना चाहते हैं और उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सद्गुरु का मकसद हमें यह एहसास दिलाना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम उन्हें दूर करें और संत मार्ग पर सीधे चलते जाएं। हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश की है और अब हमें एहसास हो रहा है कि हमें एक नेक इंसान बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। पर जब हम छोटे थे तो उन पर बिगड़ते थे, उनका कहना नहीं मानते थे। हम घर पर नहीं रहना चाहते थे, हम पढ़ना नहीं चाहते थे। हमें डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता था। हम सोचते थे कि हमारे माता पिता निर्दयी हैं, बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया, अब हम उसकी कद्र करते हैं। इसी तरह सद्गुरु की दया और उनके प्रेम को समझने के लिए हमें रूहानी तौर पर तरक्की करनी होगी। प्रश्न 19। महाराज जी, अपने अपने दुख तो हम जानते हैं, लेकिन सद्गुरु के रूप में आपको क्या दुख है? आपका दुख ही मेरा दुख है। जब आप किसी खुश मिजाज इंसान के पास जाते हैं तो वह आपको भी खुशी देता है। अगर आप दुखी इंसान से मिलते हैं
तो वह आपको भी दुखी कर देता है। इसलिए अगर आप मेरा दुख दूर करना चाहते हैं तो आप सबको खुश रहना चाहिए, और जब आप खुश होते हैं मैं भी खुश होता हूं। अगर आप मुझे दुख भरी बातें सुनाते हैं तो उनका असर मुझ पर भी होता है। वैसे मुझे अपना कोई दुख नहीं है। प्रश्न 20। महाराज जी, क्या सद्गुरु को हमारे कारण दुख महसूस होता है? सद्गुरु के कष्ट के बारे में चिंता ना करें। शरीर को कष्ट हो सकता है पर आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। शरीर इस दुनिया के हाकिम काल का है और सद्गुरु शरीर की चिंता नहीं करते। उनकी आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। आत्मा हमेशा शांत और खुश रहती है। सद्गुरु कभी कभी अपने सत्संगियों के कष्ट अपने ऊपर लेकर उनकी सहायता करते हैं। प्रश्न 21। मैं किसी संस्था के साथ जुड़ने के खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि सद्गुरु और शिष्य के बीच बहुत रूहानी आज़ादी होती है। क्या किसी संस्था के साथ संबंध जोड़े बिना कोई सद्गुरु के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता? क्या किसी संस्था से जुड़ना जरूरी है? नहीं, सद्गुरु का शिष्य के साथ निजी संबंध होता है। यह किसी संगठन के मार्फत नहीं बनता, सभा या संस्था की मार्फत नहीं होता। यह गुरु और शिष्य का निजी संबंध होता है जिसके बीच कोई भी नहीं आ सकता। प्रश्न 22। महाराज जी, क्या सद्गुरु अपने नूरी स्वरूप या बातचीत के अलावा कभी कभी किसी और माध्यम से भी अपने शिष्यों को संदेश देते हैं? हम अक्सर ऐसी रूहानी कहानियां सुनते हैं जिनमें लोगों को अपने सद्गुरु के संदेश दूसरे लोगों के द्वारा मिलते हैं। आप तक पहुंचने के लिए सद्गुरु को दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? सद्गुरु सीधे ही आपको संदेश क्यों नहीं दे सकते? अगर हमारी पहुंच सद्गुरु तक नहीं है तो सद्गुरु के लिए हम तक सीधे पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। वे हमें कुछ कहने के लिए किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सद्गुरु और शिष्य के बीच निजी और सीधा रिश्ता होता है, किसी और माध्यम के जरिए हरगिज नहीं। प्रश्न 23। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमें अपने पैरों पर चलना सीखना चाहिए। क्या यही अपने आप को पहचानना है? अपने आप को पहचानने का मतलब है मन और माया के दायरे से पार जाना। चाहे आप अपने पैरों से चलते हैं या आपको किसी और के कंधे का सहारा लेना पड़ता है, यह एक अलग बात है। लेकिन असली बात तो मन और माया के दायरे से पार जाना है। जब मैं अपने पैरों पर चलने की कोशिश करता हूं तो मैं लड़खड़ा जाता हूं, लेकिन जब मैं अपने मन में यह बात बिठा लेता हूं कि मेरी जगह सद्गुरु कदम उठा रहे हैं तो लगता है कि मैं आसानी से आगे बढ़ रहा हूं। सद्गुरु के कदमों पर चलने का मतलब है कि सद्गुरु ने जो भी उपदेश हमें दिया है हमें उस पर चलना है। हमें उस उपदेश पर दृढ़ रहना है, अपने जीवन को उसके मुताबिक ढालना है और अपना भजन सिमरन करना है। अपनी रहनी को बदलना, अपनी जीवन शैली को बदलना और अपने सद्गुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन करना सद्गुरु के कदमों पर चलने का यही मतलब है। आप इसके शाब्दिक अर्थ ना लगाएं। उपदेश पर अमल करना, उसके मुताबिक रहनी अपनाना, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना, यही सद्गुरु के कदमों पर चलना है। हमें जिस सहायता की जरूरत होती है हमेशा अंतर से मिल जाती है। हम कभी भी अकेले नहीं होते। हम अनाथों की तरह बेसहारा नहीं होते। कोई ऐसा जरूर है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें राह दिखाता है, हमें आगे की ओर ले जाता है, अंतर में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने पैरों पर चलना या सद्गुरु के कदमों पर चलना एक ही बात है। यह केवल कहने का ढंग है। प्रश्न 24। महाराज जी, जहां तक अकेलेपन का सवाल है, हम सब बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और फिर नामदान के समय सद्गुरु के पास पहुंचते ही जैसे इस अकेलेपन का एहसास पूरी तरह खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सद्गुरु तक पहुंचकर हमारी तलाश खत्म हो जाती है। जब आप अपने घर की तलाश कर रहे होते हैं और आप जंगल में रास्ता भूल जाते हैं और अचानक आपको कोई मिल जाता है
जो अंधकार या जंगल में आपको अपने घर का रास्ता दिखा सकता है, तो आप उसी समय अपने घर नहीं पहुंच जाते। अभी आपको सिर्फ कोई मिल गया है जो आपको घर की तरफ ले जा सकता है, लेकिन घर की खोज की वह चिंता आपका पीछा पूरी तरह छोड़ देती है। तब आपको यकीन हो जाता है कि अब आपको एक ऐसा राह दिखाने वाला मिल गया है जो आपके घर तक का रास्ता जानता है और आपको घर ले जाएगा। इसलिए मन को एकदम से तसल्ली हो जाती है। सच्चा आनंद और सुख तो तभी प्राप्त होगा जब आप अपने घर पहुंच जाएंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर आपको पक्का यकीन हो जाता है कि यह व्यक्ति मेरा घर जानता है और मुझे इस जंगल से, इस अंधकार से बाहर ले जा सकता है, तो कुदरती बात है कि आपकी चिंता, आपकी बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है। संत मार्ग में ऐसा ही होता है। जब हमें कोई जीवित मार्गदर्शक मिल जाता है और हमें उसके मार्गदर्शन पर विश्वास हो जाता है कि अब मैं सही मार्ग पर आ गया हूं और मुझे वापस अपने घर पहुंचा दिया जाएगा, तब हमारी वह चिंता और बेचैनी अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपने मार्गदर्शक पर पूरा भरोसा नहीं है कि वह वाकई ही हमारे घर का रास्ता जानता है, तो क्या हम कभी अपने घर पहुंच सकेंगे? ऐसे में कुदरती बात है कि आपकी चिंता खत्म नहीं होगी। इसलिए नामदान प्राप्त कर लेने के बाद भी हर एक को वह शांति या संतोष नहीं मिल जाता। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह मार्गदर्शक के प्रति हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। हमें सच्चा सुख केवल तभी मिलता है जब हम अपने निज घर पहुंच जाते हैं, उससे पहले नहीं। प्रश्न 25। क्या आप विश्वास और भक्ति के बारे में कुछ बताएंगे? संत महात्मा अपने शिष्यों से विश्वास की उम्मीद क्यों करते हैं, जबकि यह विश्वास देने वाले भी वे खुद ही हैं? जब तक हमारे अंदर किसी के लिए प्यार नहीं होता, हमारे मन में उसके लिए विश्वास भी नहीं आता। प्यार ही उस व्यक्ति में विश्वास पैदा करता है और विश्वास से हमें उस व्यक्ति की हिदायतों पर अमल करने की आदत हो जाती है। इसलिए यह सब जरूरी है। अगर हमें सद्गुरु से प्यार है तो हमें उन पर विश्वास भी होगा, और अगर हमें उन पर विश्वास है तो हम उनकी हिदायतों पर अमल करके उन्हें खुश करना चाहेंगे। तब हम उनके उपदेश पर अमल करते हैं। अभ्यास हर मर्ज की दवा है, लेकिन उसे करने के लिए प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। मैं सारवचन पढ़ रहा था और उसमें यह कथन देखा, जब सद्गुरु के लिए हमारे मन में सच्चा प्यार आ जाता है। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कब होगा। सच्चे प्यार से मतलब है जब हम किसी और से प्यार नहीं करते। जैसा कि हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है, अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने माता पिता से प्रेम करते हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरे लायक बनने का मतलब है मेरा रूप बन जाना, मुझ में समा जाना। हम सद्गुरु का रूप केवल तभी बनते हैं जब हमारा इस रचना में और किसी से मोह नहीं रहता। प्यार वही सच्चा है जो एक ही तरफ केंद्रित होता है। अगर वह इधर उधर फैला हुआ है तो उसमें गहराई नहीं होती। प्यार में गहराई तभी आती है जब यह एक ही तरफ केंद्रित होता है।